हेलो स्टूडेंट्स, देखने कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। कंसीडर द सर्किट सोन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द जंक्शन ए एंड बी इज 60 इंक्लूडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यानी कि ये जंक्शन में जो है वो 60 है और ये गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड है। द स्विचेज हैव नो रेजिस्टेंस व्हेन शॉर्टेड एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस व्हेन ओपनड। ऑल द स्विचेज आर इनिशियली ओपन एंड दे आर क्लोज्ड एज in given column 1. Match the condition in column 2 with the direction of current through the galvanometer and the value of current through the battery. कॉलम 1 में जो है वो बता रहा है कि कौन सा स्विच को हम कब क्लोज किए हैं, और कॉलम 2 में जो है वो करंट फ्लो किस डायरेक्शन में करेगा वो बताना है, और मुझे सेलेक्ट करना है कि बैटरी से जो है उस समय कितना करंट जो है वो निकला। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर पर जाते हैं। ओनली स्विच 1 इज क्लोज्ड, मतलब S1 इज क्लोज्ड। लिखते हैं कि S1 इज क्लोज्ड। देखते हैं केवल जब S1 क्लोज रहेगा तो क्या होगा। S1 क्लोज कहने का मतलब है कि ये हमारा जो है वो स्विच क्लोज है, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया यानी कि ये रेजिस्टेंस का जो है वो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, सारा उधर से ही चला जाएगा। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं कैसा दिखेगा। वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 60 ओम का, ये हो जाएगा 30 ओम का, और ये दोनों पैरेलल में रहेगा। और यहाँ एक 30 ओम है, और ये जो है यहाँ से ये आएगा, और ये जो है वो बैटरी से कनेक्ट रहेगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। ये हमारा पॉइंट ए जो है वो यहाँ हो जाएगा, और पॉइंट बी जो है वो यहाँ हो जाएगा। ये जो यहाँ दिया हुआ है पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ से ये जो डायरेक्ट है ये कनेक्टेड है शॉर्ट सर्किटेड से, इसलिए ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो गया है। और पॉइंट बी जो है वो 30 ओम के बाद है, इसलिए यहाँ है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जब करंट जो है वो ऐसे जाएगा तो वो पॉइंट ए से जाएगा और फिर उसके बाद पॉइंट बी में आएगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी। यानी कि जो 1 है 1 के लिए एक पहला क्या सही हो जाएगा, ए नंबर। और अब हम मुझे ये पता लगाना है कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है। तो उसके लिए हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे क्या है। तो पहले ये 15 है, अब ये 60 और 30 जो है, ये 60 और ये 30 जो है वो पैरेलल है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 ओम, और ये 30 आ जाएगा। फिर इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा इस वाले को 20 और 30, ये सीरीज में है, ये मिलके मुझे क्या देगा, यहाँ पे जो है वो 50 ओम दे देगा। 50 ओम ये आ जाएगा। अब ये 15 और 50 जो है वो पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 50 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 15, यही हो जाएगा। यानी कि ये 150 बाई 13 हो जाएगा। और आई का जो है मेरा वैल्यू वो क्या आएगा, आई इक्वल्स टू, ये जो हमारा वोल्टेज है ये कितना दिया हुआ है, 150 वोल्ट दिया हुआ है। तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 30 आ जाएगा। डिवाइड है 30 तो ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ गया 13 एम्पेयर। यानी कि ए और डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड नंबर में, ओनली स्विच 2 इज क्लोज। तो स्विच 2 के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ क्या लिख हो गया, अब यहाँ हो गया स्विच 2 इज क्लोज्ड, यानी कि S2 इज क्लोज्ड। S2 जब क्लोज रहेगा तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय ये जो S2 है हमारा कौन सा है, ये वाला, यानी कि ये जो है ये शॉर्ट सर्किटेड रहेगा। उस समय इस रेजिस्टेंस से कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट हम बनाते हैं, तो वो कैसे आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ 20 ओम हो जाएगा, यहाँ 60 ओम हो जाएगा। ये दोनों जो है वो 15 ओम्स के साथ कनेक्टेड रहेगा, और 30 ओम जो है वो सारे के साथ पैरेलल में रहेगा। इस समय ये पॉइंट हमारा जो है वो ए हो जाएगा, और ये पॉइंट जो है हमारा बी हो जाएगा। ये जो बैटरी है
ये शॉर्ट सर्किट है जो डायरेक्ट जो है यहाँ से ये कौन सा करंट कहाँ कहाँ जाएगा। पहला तो करंट जो है वो यहाँ 20 से जाएगा, ये हमारा 20 पे जा रहा है। दूसरा यहाँ बी पे आएगा, बी से जो है 60 पे जाएगा, इस 60 पे, और ये 30 पे जाएगा। तो ये 60 पे आ रहा है और ये 30 पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ए में जाएगा, यानी कि जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा वो बी टू ए होगा, यानी कि इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो बी में होगा, मतलब ऑप्शन बी मेरा है, करंट बी टू ए होगा, तो ऑप्शन बी। अब मुझे ये पता लगाना है कि करंट थ्रू बैटरी क्या होगा, तो फिर इसमें इक्विवेलेंट लेते हैं। तो ये दोनों जो है वो पैरेलल है, तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 20 है और 60 है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 15, ये 15 पहले से है, और ये जो है वो 30 है। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 15 सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, ऊपर में जो है वो यहाँ 30 हो गया, और यहाँ भी जो है वो 30 हो गया। ये 30 कितना हो जाएगा, ये 13 जो है वो 15 हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट 15 आया। और ये वोल्टेज कितना है, ये 150 वोल्ट है, तो ये हमारा आई जो है वो कितना हो जाएगा, 150/15, यानी कि आई इक्वल्स टू 10 एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी, यानी कि बी और सी जो है वो 2 के लिए हो जाएगा। थर्ड जो है वो क्या कह रहा है, ओनली स्विच S3 इज क्लोज्ड। फिर से हम इसे इरेज करते हैं, और इस केस में हमारा क्या है, S3 जो है वो क्लोज्ड है, यानी कि S3 जो है वो क्लोज है। S3 क्लोज करने का मतलब है कि ये जो है ये शॉर्ट सर्किटेड है इस जगह, तो इस केस में फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो हमारा इक्विवेलेंट कैसा हो जाएगा, ये जो है वो 20 है, और ये जो है वो 30 है, ये पॉइंट जो है वो बी पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से ये 60 है, और यहाँ से जो है ये 30 ओम है, और यहाँ से जो है ये ए पॉइंट हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, और ये जो है वो बैटरी से कनेक्ट रहेगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं जो हमारा करंट है वो B2 ए जा रहा है, ऐसे भी यहाँ से B2 ए जा रहा है, यानी कि जो हमारा करंट फ्लो का डायरेक्शन हो गया वो B2 ए है, यानी कि पहला ऑप्शन बी सही है। अब मुझे करंट पता लगाना है कि कितना करंट जो है वो बैटरी से निकल रहा है, तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट लेंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये पैरेलल में है, तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट हम निकालते हैं, तो कुछ इस तरह आ जाएगा, ये 20, ये जो है वो 30, और इन दोनों का जो पैरेलल आएगा 30 और 60 का, ये 60 और 30 का ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा। अब जो है वो अब ये 30 और 20 है, इन दोनों का इक्विवेलेंट चाहिए, ये सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट जो है वो ऐड हो जाएगा, यहाँ जो है वो 50 हो जाएगा, ये 50 ओम हो जाएगा यहाँ पे, इसे मैं 50 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ये 20 और 50 जो है पैरेलल है, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 20, ये हो जाएगा 100/7 ना आ जाएगा। अब यहाँ से जो आई निकालेंगे तो आई कितना हो जाएगा, ये आई 150 है, यहाँ 150/100/7, तो 100 और बाई 7 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10.5, यानी कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी कि जो 3 नंबर है उसका केवल बी हो जाएगा। अब जो लास्ट है वो कह रहा है कि S4 इज क्लोज्ड, तो S4 इज क्लोज्ड, तो उसके लिए अब देखते हैं, यहाँ जो है वो हम S4 लिखते हैं, और मेरा S4 केवल क्लोज है, यानी कि ये जो है हमारा S4 यहाँ से शॉर्ट सर्किट होगा। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, जिससे मुझे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पता चल जाए। तो ये जो है हमारा 20 ओम हो जाएगा, ये जो है हमारा 15 ओम हो जाएगा, ये जो है हमारा 60 ओम हो जाएगा, और ये दोनों पैरेलल में रहेगा, और ये पूरे के साथ पैरेलल में रहेगा हमारा 30 ओम। और ये जो पॉइंट है ए पॉइंट,
ये पॉइंट हमारा जो है वो इस जगह होगा, और बी पॉइंट जो है हमारा वो किसके साथ कनेक्टेड है, 30 के साथ कनेक्टेड है एंड 60 के साथ कनेक्टेड है, तो बी पॉइंट जो है हमारा ये होगा, यानी कि, और यहाँ जो है ये बैटरी से साथ कनेक्टेड रहेगा। तो जो करंट जा रहा है वो इधर से जा रहा है ए से बी में, तो ए से बी में जा रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अब मुझे करंट का वैल्यू निकालना है कि करंट इससे कितना जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से निकालेंगे। तो ये 20 आ रहा है और इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ क्या है, 30 है, तो अब ये दोनों का इक्विवेलेंट चाहिए मुझे 20 और 12 का, ये सीरीज में है, तो सिंपली जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। अब ये पैरेलल में है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 31 आ जाएगा। अब यहाँ से आई जो है वो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 31, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आई जो है वो कितना आ जा रहा है, 9.68 एम्पियर, ये हमारा ये आ जा रहा है। तो ये कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम देखें क्या आ गया हमारा, 1 नंबर का ए डी आ गया, 2 नंबर का जो है वो बी एंड सी आ गया, 3 नंबर का बी आ गया एंड 4 नंबर का ए आ गया।